नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। कोरोना महामारी के बीच अर्चना योगायतन समाज के वंचित तबके के मिशन में जुटा है। देखिए हमारे सहयोगी परवीन की ये रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना बिना रस्सी के कुएं से पानी निकालने के बराबर हो गया है। ऐसे में कुछ संस्थाएं लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। अर्चना योगायतन समाज के वंचित लोगों की मदद के लिए आगे आई है। संस्था के फाउंडर सत्यनारायण यादव ने वसंत कुंज व महिपालपुर के बीच बीहड़ इलाके में गरीबों का पेट भरने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने न सिर्फ लोगों में मास्क का वितरण किया बल्कि इलाके के लोगों के लिए भोजन की सामग्री की व्यवस्था भी की। आज हम दिल्ली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां ना तो कोई एमएलए पहुंचता है, ना प्रशासन पहुंचता है, ना सरकार पहुंचती है। महिपालपुर और वसंत कुंज के बीच में रुचि विहार नाम की एक जगह है जहां पर हम पहुंचे हैं। ये पूरा एक इलाका है, खाली ज़मीन है, उसके ऊपर लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, टेम्परेरी घर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पहुँच किसी प्रशासन की नहीं है, किसी प्रशासन के अधिकारी की नहीं है। देश में पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है 31 मई तक, लेकिन गरीबों के लिए खाने की समस्या जो है सर चढ़ कर बोल रही है। खाना कैसे जुटाएं, ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अर्चना योगायतन एक संस्था है, करीबन 20 सालों से ये देश के लिए, समाज के लिए काम करती है। ये आगे आई है, इस इलाके में पहुंची है, इन्होंने बंदोबस्त किया है यहाँ खाना बनाने का और बच्चों को, बड़ों को, सबका पेट भरने का। आप देखें कि किस तरह से सारा सामान यहाँ लाया गया है अर्चना योगायतन के द्वारा और लोग खुद खाना बना रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था यहाँ हर रोज़ की जाती है। अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ऐसा इलाका आपने क्यों चुना? वास्तव में हमारी अर्चना योगायतन यही हमारी विचारधारा रहती है पिछले 20 वर्षों से कि वही इलाका चुना जाए जहां कोई सरकार या कोई एनजीओ मदद नहीं कर पाती है। तो हमें ये लगा कि यहाँ के लोग वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, दे आर ऑल नीडी पीपल। तो हमने सोचा कि यहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, जो बेचारे दे आर ऑल जॉबलेस एंड होमलेस, तो हम सोच रहे हैं कि इनको कोरोना महामारी में आर्थिक तंगी के कारण भरपेट जो है भोजन की कुछ न कुछ तो व्यवस्था की जाए। तो हमने ये इलाका ऐसे चुना कि जेन्युइनली इनको ज़रूरत है। एक सवाल जो हर कोई पूछना चाहता है कि एक दिन के खाना खिलाने से क्या होगा? क्या आपकी संस्था हर रोज़ यहाँ पहुँचेगी, हर रोज़ इन लोगों को खाना खिलाएगी? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हर दिन के लिए व्यवस्था करें और जितना भी हमारे से हो सकेगा हम लोग ज़रूर इंतजाम करेंगे। तो ये जो इलाका है, ये क्या है, इसमें क्या कुछ सरकार या प्रशासन की यहाँ पहुँच नहीं है जो आप यहाँ पहुँचे हैं? ये तो आप इनसे ही पूछ सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ तो ये लोग बोले टैंकर का पानी तक नहीं आता है। पानी भी पता नहीं 15 दिन, ये इन लोगों से आप पूछेंगे कि सच्चाई बताएंगे कि यहाँ पानी तक नहीं आता है, बिजली की कोई खास व्यवस्था नहीं है और इन लोगों का घर भी बेचारों का देखिए कितना टेम्परेरी है, बारिश में, आंधी में उड़ सकता है। कैसे रहते होंगे, मैं बहुत भावनात्मक। ये वो इलाका है जहां न सरकार का ध्यान है न प्रशासन का। कूड़े का कारोबार करने वाले ये लोग महामारी के दौर में भूख प्यास से बिलख रहे हैं। ऐसे में अर्चना योगायतन ने इनका पेट भरने का बीड़ा उठाया है। ये संस्था पिछले 2 दशकों से देश और दुनिया में न सिर्फ योग का प्रसार प्रचार कर रही है बल्कि लोगों को योग सिखाकर रोग मुक्त करने का काम भी कर रही है। संस्था समाज कल्याण, नारी उत्थान, बाल शिक्षा व नई पीढ़ी के विकास के लिए कार्य करती है। समाज के वंचित लोगों का कल्याण ही संस्था का उद्देश्य है। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी के बीच इस इलाके में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वसंत कुंज और महिपालपुर के बीच रुचि विहार नाम का ये इलाका, जहां लगभग 5000 लोगों की आबादी रहती है। इलाके में ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही सरकार का। लॉकडाउन की वजह से काम धंधे ठप पड़े हैं। ऐसे में यहाँ के लोग के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जी, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग पोश इलाकों में जब कोई नेता या अभिनेता जाता है, लोग घरों में
खाना वितरित करता है, लेकिन ये ऐसा इलाका है यहाँ कोई पहुँच नहीं पाता है और इस अर्चना योगेतन यहाँ पहुँची है। कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, महामारी में लॉकडाउन चल रहा है, काम को लेकर, रोजगार को लेकर कितनी दिक्कतें आ रही हैं, खाना जुटाना कितना मुश्किल हो रहा है? हाँ जी, बहुत दिक्कत है। तो अब ये जो संस्था पहुँची है, ये क्या हेल्प कर रही है आपकी? ये खाना बनाते हैं, यानी कि खाना बांटते हैं। आटा है और तेल है, रिफाइंड है, सब कुछ है। अच्छा, आलू है, प्याज है, टमाटर है। अच्छा, आप कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ते हैं। तो ये खाना वाना कौन बनवा रहा है? वो डॉक्टर अंकल बनवा रहे हैं। डॉक्टर अंकल बनवा रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि इन लोगों का, जैसे हम इनके साथ घुल मिल करके इनको ये एहसास कराया जाए कि वी आर ऑल ए फैमिली मेम्बर, हम परिवार के सदस्य हैं, मिलजुल करके रसोई बनाएंगे और इनके साथ बैठ खाना बनाना, मिलजुल के बैठना, खाना इनके साथ। अर्चना योगेतन के फाउंडर हैं, इन्होंने पहले मास्क भी बांटे थे, तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे, और भी ये खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये इनका कहना है कि जब तक समस्या रहेगी लॉकडाउन की, कोरोना महामारी की, तब तक ये साथ देंगे इन लोगों का। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। छोटे छोटे मासूम बच्चे भूख और प्यास से भिलकते हैं, लोग साफ पानी के लिए मोहताज हैं, लेकिन प्रशासन इन सब चीज़ों से बेखबर है। इनमें से ज़्यादातर लोग अपने गांव की ओर पलायन कर चुके हैं, लेकिन जो लोग बचे हैं उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो गई है। ऐसे में अर्चना योगेतन ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ इस पहल की सराहना करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।